पहले अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू जी, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय के प्रेस पंजीयक श्री भूपेंद्र कैंथोला जी, केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ब्रॉडकास्टिंग श्री संजीव शंकर जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सी सेंथिल राजन जी। इसके अलावा सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, मीडिया बंधुओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। मंत्री महोदय जी, आपका और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए। केंद्रीय संचार ब्यूरो विभाग के सदस्यों ने यहां पर मंत्रोच्चार के साथ विशेष प्रस्तुति दी, उनके लिए भी आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। इस स्मृति चिन्ह के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपके साथ साझा भी करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के समय वर्ष 1867 में ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त प्रेस और पुस्तक अधिनियम को लागू किया था। 156 वर्षों के बाद मौजूदा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रेस तथा नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 लागू करके गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की प्रक्रिया को और तेज किया है। इस स्मृति चिन्ह में एक ओर 1867 के अधिनियम की पहली प्रति को दर्शाया गया है, तो दूसरी ओर नए अधिनियम 2023 की प्रति को अंकित किया गया है। इस विशेष स्मृति चिन्ह को भेंट करने के लिए अब मैं समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय के प्रेस पंजीयक श्री भूपेंद्र कैंथोला जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो इस विशेष स्मृति चिन्ह को सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को भेंट करें।
श्री भूपेंद्र कैंथोला जी से पुनः निवेदन करता हूं कि कृपया वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और अब मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो आएं और इस मौके पर हम सभी को संबोधित करें और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करें। श्री संजय जाजू जी। Honorable Minister for Information, Broadcasting, Sports and Youth Affairs, Shri Anurag Singh Thakur ji, dignitaries on the dais, friends from the media, ladies and gentlemen. It's indeed my pleasure to share with you today that there are 3 groundbreaking initiatives undertaken by the Ministry of Information and Broadcasting that are getting launched today. These 3 initiatives aim at reshaping the media landscape in our country. And these initiatives will also help us in improving our engagement with the members of the media. As you're all aware, the Press and the Registration of Periodicals Act 2023, which is a monumental step in reforming the registration of periodicals and the members of the media in our country, has recently been promulgated by our Parliament. And now we are coming up with a portal called as Press Seva Portal, which would help us in completely automating the registration process of the newspapers in our country. This initiative is going to simplify the cumbersome procedure that were prevalent under the Colonial Act, as with the copy of which was shared with us, which was enacted way back in 1867. And we are very confident that this new portal will really pave way for creating a more efficient and streamlined environment for all the newspaper publishers in our country. And the number of such publishers, small, medium, large, is fairly huge in our country. In addition to this, from the ministry, we are also launching the transparent empanelment, media planning and e-billing system for the Central Bureau of Communication, almost like an enterprise resource planning software for them. And this also would primarily help CBC to ensure that the work that they do with the outside world in terms of providing comprehensive media and communication solutions would get further strengthened. This will also bring in a lot of transparency and efficiency in the work that they do right now. And it will also be a kind of an end-to-end solution which will facilitate a complete paperless and faceless environment for all those who are engaging with CBC, and that, I think this will go a long way in furthering the interests and providing ease of doing media business. The third is the Navigate Bharat Gateway, which is a national video gateway. As you're all aware, we make a whole range of videos in the government, bringing out the salient features of the work that we do, coming up with achievements and success stories, and also promotional videos for various schemes in Government of India. This would be a unified platform which will allow the entire country and the world actually to have easy access to not just search and get access to these videos, but it will also allow them to share these videos, download these videos, and I think it will be a one-stop shop solution for accessing such videos released by Government of India. At the same time, a lot of steps are also being taken to streamline the cable sector. As you're all aware, we are setting up the National Register for Local Cable Operators. And the local cable operators now would have access to a centralized system through which the registration of all these operators would be done.
Currently, this process is fairly disparately organized, done through local post offices. I think this will bring in a lot of efficiency and organization into this entire enterprise. This national register would get updated on a real-time basis, and I think this will also help in the structured growth of the cable sector, and at the same time, it will also help us to formulate new policies and ensure that they are able to provide good, efficient services to the customers. I think all these initiatives have been the vision of our Honorable Minister. The day I joined the ministry, out of some issues that were flagged by the Honorable Minister, completing the online processes and bringing them to fruition was one of the major assignments. And we're very happy that we have all put all our resources together, and we have been able to complete these initiatives. Some of these initiatives will also evolve as they move, and as in the IT parlance, they call them as various versions, and it will keep happening over a period of time. But at the same time, all these initiatives will ensure that we foster not just transparency and innovation, but at the same time help improve the functioning of the department so that its engagement with all of you becomes smoother and efficient and effective. Once again, my thanks to all of you for taking time and being part of the program today. And I'm sure all of us together would continue our march towards building Viksit Bharat. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय जी इस मौके पर आपके इस उद्बोधन के लिए। और अब देखते हैं एक छोटी सी वीडियो फिल्म जो आज लॉन्च हो रहे 4 पोर्टल्स के बारे में प्रमुख जानकारियों को साझा करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बताए मंत्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप विकसित भारत की राह पर चलते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ला रहा है एक अभूतपूर्व डिजिटल क्रांति। मंत्रालय आज शुभारंभ कर रहा है अपने 4 विभिन्न विभागों के नए वेब पोर्टलों का। प्रेस सेवा पोर्टल एंड वेबसाइट, लोकतंत्र का आधार और जन जन की आवाज। प्रिंट मीडिया अब और होगा सशक्त। समाचार पंजीकरण की 156 वर्षों पुरानी जटिल प्रणाली को बदलकर आज मंत्रालय एक नए युग का सूत्रपात कर रहा है। अंग्रेजों द्वारा लाए गए PRB एक्ट को खत्म कर अब प्रक्रिया को सरल सहज बनाने के लिए भारत सरकार ने PRB एक्ट 2023 से एक नए युग का आगाज किया है। ये विधान न केवल पुराने कानून द्वारा लगाए गए कारावास आदि के दंडों को हटाता है, बल्कि इसे आम जनता के लिए सुगम बनाता है। इसी नए अधिनियम की सुविधाओं को मीडिया जगत तक पहुंचाने के लिए प्रेस महापंजीयक कार्यालय लेकर आया है। प्रेस सेवा पोर्टल, इस पोर्टल से बनेगी पंजीकरण प्रक्रिया समयबद्ध, सुरक्षित और सरल। आधार और हस्ताक्षर से भी लैस है ये तेज और पारदर्शी सेवा। अब पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए इंतजार के दिन लदे प्रकाशक अब ऑनलाइन फॉर्म और पेपरलेस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। RNI को लिखित आवेदन भेजना हुई अब पुरानी बात। यही नहीं, अब समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और संस्करणों का एक ही जगह मिल सकेगा लेखा जोखा। डिजिटल भारत में आपका स्वागत है। प्रेस सेवा पोर्टल पर prgi.gov.in से लॉगिन करें। CBC पोर्टल एंड वेबसाइट, भारत सरकार के मंत्रालयों और संबंधित विभागों के नागरिक केंद्रित सूचना के 360 डिग्री प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी निभाता है केंद्रीय संचार ब्यूरो। CBC के नए क्रांतिकारी पोर्टल ट्रांसपेरेंट एम्पैनलमेंट मीडिया प्लानिंग एंड बिलिंग सिस्टम से मीडिया प्लानिंग, विज्ञापन दर सुनिश्चित करना, विज्ञापन जारी करना, बिलों की प्राप्ति, जांच और अदायगी बनेगी बिल्कुल डिजिटल, फेसलेस, निष्पक्ष और पारदर्शी। इस डेटा ड्रिवन प्रक्रिया से आएगी नई गति। प्रिंट, टीवी या रेडियो, अब भारत सरकार के 360 डिग्री प्रचार योजनाओं को मिलेगा सुगम और सरल इंटरफेस। प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत की संकल्पना के अनुरूप बिल प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग एकल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुनहरा उदाहरण CBC पोर्टल पर आपका स्वागत है। cbcindia.gov.in।
नेविगेट भारत पोर्टल भारत सरकार की उपलब्धियों और लाभकारी योजनाओं संबंधी वीडियोस अब उपलब्ध हैं एक यूनिफाइड पोर्टल पर। नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत यानी नेविगेट भारत पोर्टल पर है सरकारी योजनाओं और अभियानों से जुड़े वीडियोस को सर्च, स्ट्रीम, सोशल मीडिया पर शेयर और डाउनलोड करने की सुविधा। विभिन्न मंत्रालय, योजना, सेक्टर व भाषा से फिल्टर कर एडवांस सर्च की भी है सुविधा। अब मीडिया और आम जनता के लिए सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों से जुड़ी आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी को इधर-उधर ढूंढने का झंझट खत्म। आइए navigate.bharat.gov.in पर और डाउनलोड और शेयर करिए विकसित भारत की सुनहरी तस्वीरें। नेशनल रजिस्टर फॉर LCOs नई डिजिटल प्रणाली लाएगी केबल ऑपरेटरों को एक व्यवस्था के अंदर। स्थानीय केबल ऑपरेटरों की सभी जानकारियों को एकत्रित करने के लिए बनाया गया वेब फॉर्म। सभी केबल ऑपरेटरों की जानकारी नेशनल रजिस्टर में आने से नियामक ढांचे को सशक्त बनाने में सफलता मिलेगी। विकसित भारत का ये वादा है। केबल सेक्टर होगा अधिक व्यवस्थित। राष्ट्रीय एकल पंजीकरण संख्या, जिम्मेदार सेवा और केबल ऑपरेटरों की सुविधा के लिए नई पॉलिसी बनाना होगा आसान। LCO नेशनल रजिस्टर की सुविधा खोलेगा संभावनाओं के नए दरवाजे। लंबी प्रक्रियाओं और पेपर वर्क के दिन अब खत्म हुए और बिजनेस की राहें बनी सुलभ और आसान। डिजिटल भारत अब दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। इस अमृत काल में देश विकास की नई राह पर कदम बढ़ा रहा है। ये नए पोर्टल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विकसित भारत के बढ़ते कदम है और उदाहरण है डिजिटल भारत क्रांति का, मोदी सरकार की गारंटी का। और अब मौका है आज के मुख्य कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 4 पोर्टल्स के लॉन्च का। इस सिलसिले में अब मैं बेहद विनम्रता पूर्वक सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो रिमोट का बटन दबाकर पोर्टल का लॉन्च करें। सबसे पहले मंत्री महोदय जी भारत के प्रेस महापंजीयक के कार्यालय के प्रेस सेवा पोर्टल presssewa.prgi.gov.in का शुभारंभ कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि वो रिमोट का बटन दबाकर केंद्रीय संचार ब्यूरो के नए ट्रांसपेरेंट एम्पैनलमेंट मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम के पोर्टल का शुभारंभ करें। मंत्री महोदय जी से फिर से निवेदन है कृपया वो रिमोट का बटन दबाकर मंत्रालय के न्यू मीडिया विंग के नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत यानी नेविगेट भारत पोर्टल navigatebharat.gov.in का शुभारंभ करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से निवेदन है कृपया वो रिमोट का बटन दबाकर मंत्रालय के पोर्टल नेशनल रजिस्टर ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर्स यानी NRLCO का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी आपका। आज डिजिटल भारत के माध्यम से सशक्त और विकसित भारत के कदमों को नई रफ्तार देने के लिए 1 मार्च से PRP एक्ट 2023 लागू हो जाएगा। उसके बाद से RNI के नए पोर्टल पर एप्लीकेशन फाइल की जा सकेंगी। और अब मौका है प्रेस महापंजीयक द्वारा संकलित वार्षिक रिपोर्ट प्रेस इन इंडिया के विमोचन का। ये रिपोर्ट भारत में प्रिंट मीडिया परिदृश्य का व्यापक अवलोकन और विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट में भारत भर में पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संख्यात्मक परिदृश्य पर प्रकाश डालने के साथ साथ संपूर्ण सूचना को भाषा, प्रकाशन की आवृत्ति, स्वामित्व संरचना, भौगोलिक पहुंच जैसे आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ये रिपोर्ट भारतीय प्रेस की बहुभाषी प्रकृति को दर्शाती है तो प्रिंट मीडिया में उभरते रुझानों पर भी प्रकाश डालती है। ये रिपोर्ट प्रिंट मीडिया की चुनौतियों, उसकी वृद्धि और विकास के अवसरों का पता लगाती है। प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट पत्रकारों, नीति निर्माताओं के लिए एक अनिवार्य प्रकाशन के रूप में काम करती है। अब मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट प्रेस इन इंडिया का विमोचन करने की कृपा करें।
इस रिपोर्ट का ई वर्जन भी विमोचन के बाद उपलब्ध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी, अन्य अतिथियों, आप सभी का इस पुस्तक के विमोचन के लिए। और अब मैं बहुत ही विनम्रता और आदर के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आज के इस मौके पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी। Dignitaries on the dais, officials from the Ministry of Information Broadcasting, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. Let me first thank and congratulate the department on the launch of 4 portals, which is going to further help us in the field of ease of doing business. My heartfelt thanks and congratulations to all the team members who have put in their hard work to come out with these 4 portals. I would like to start with a quote from Prime Minister Modi. There was a time when it was asked, why India? Now, after looking at the impact of the reforms that have taken place in the country, it is being asked, why not India? Today, India is viewed as an attractive destination for an investment, with global companies eager to establish their businesses here. Prime Minister Narendra Modi's emphasis on transformative governance and economic reforms have greatly improved the ease of doing business in India. This has led to increased investment for both existing businesses and new enterprises. The startup ecosystem in particular has flourished with a significant increase in the number of startups and unicorns. Today, India stands at the 3rd largest startup ecosystem in the world, and we also have 107 unicorns in the country. Our startup policy has worked, and the youth of India has delivered. The government has implemented various measures to simplify processes and reduce the compliance burden, such as lowering corporate taxes, introducing the national single window system. Additionally, the repeal of the archaic laws and emphasis on transparency have fostered trust between the government and the citizens, resulting in higher tax compliance and collections. India's efforts to improve the ease of doing business have been recognized globally, as evidenced by its improved ranking in the international indices like the World Bank's Ease of Doing Business Index and the Logistic Performance Index. Initiatives like PM Gati Shakti, National Logistics Policy further demonstrate the government's commitment to enhancing logistics infrastructure. The success of platforms like the Government e-Marketplace reflects the government's effort to create a level playing field for the MSMEs and small businesses. Prime Minister Modi's leadership has not only focused on economic reforms, but also on fostering mindset in transformation, recognizing entrepreneurs as partners in national development. This approach has led to increased wealth creation, job opportunities, higher incomes, benefiting the country's overall welfare and development. And let me share with you a glimpse of the results of Prime Minister Modi's effort. In 2014, we stood at 142nd rank in ease of doing business. In 2019, our rank is 63rd. We have 1.67 lakh new companies registered. It is the highest ever in a single financial year. We have delivered as far as the labor laws are concerned. It was pending for last so many years. We came out with 4 new labor codes to promote the labor welfare. Retrospective tax is repealed. Angel tax is repealed. Corporate tax is being cut from 25% to 15%.
giving boost to the new domestic manufacturing companies to come and invest. 16 out of the 81 offences under the Companies Act is decriminalized. More than 41,000 unnecessary compliances are scrapped. We had total 63,000. Out of that, 41,000 compliances are scrapped. And it is a continuous process. 1,500 plus archaic laws have been repealed. Number of approvals earlier needed was 14 to start a business. It stands at 3 today. Record 50% increase in the patent registration over the last 7 years. National single window system has ensured easier compliance. It's a long list. I don't want to go into that. Did you know PM Modi made it easier to start the business? As I mentioned, अब 14 नहीं, केवल 3 आपको स्टेप्स लेने हैं. 2014 में जो हमारे 2014 से लेके अब तक 1500 पुराने कानून खत्म कर दिए गए, कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया. इस सब से नए और पुराने दोनों उद्योग करने वालों को ज्यादा आसानी मिली है. ये सारा उल्लेख मैंने आप सबके सामने इसलिए किया, ये जो हमने भी आज कदम उठाए उस दिशा में ही है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो और भगवान राम की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. कहा जाता है कि जब लंका विजय करने के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने में लगे थे भगवान राम, तब कई भालू वानर सबने अपना अपना योगदान देने का काम किया. तो एक गिलहरी कोने में बैठी देख रही थी, वो राम जी के पास गई और कहा कि क्या मैं भी अपना योगदान दे सकती हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं, अवश्य. वो समुद्र में डुबकी लगा के रेत अपने शरीर पे लगाकर जाती थी और राम सेतु जहां बन रहा था वहां जाकर उस रेत को छिड़कती थी. तो कहीं ना कहीं राम जी की कृपा से उनकी अनुमति लेके जो थोड़ा सा योगदान भी गिलहरी ने किया, तो आज भी हजारों वर्षों के बाद गिलहरी के योगदान को याद किया जाता है. और विकसित भारत बनाने के संकल्प में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की शुरुआत मोदी जी ने की है, उसमें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय का योगदान भी गिलहरी की मात्र ही होगा, लेकिन आने वाले वर्षों तक इसको याद रखा जाएगा. आज जो 4 पोर्टल हमने आज लॉन्च किए हैं, जहां एक और सीबीसी का पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च किया है, वहीं प्रेस सेवा पोर्टल है, नेविगेट हमारा जो न्यू मीडिया विंग का पोर्टल है, इसके साथ साथ नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर, ये भी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर इसको लॉन्च किया गया है. इन सब से क्या होने वाला है? अब मुझे जो चित्र यहां पर ये फोटो दी गई है, इसके एक तरफ फोटो लगी है 1867 के अंग्रेजों के जमाने के कानून की. वो था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स. अब है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स. बुक्स जो है वो हमने पहले ही शिक्षा मंत्रालय को उसका अधिकार दे दिया है और 1867 के कानून को हमने बदल दिया है 2023 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल टू 2023 इस बिल के साथ एक नया कानून बनाया है. अब फर्क केवल इतना है कि पहले के जमाने में अंग्रेज अपना दबाव, अपनी पकड़ किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पर, किसी भी अखबार पर, किसी भी समाचार पत्रिका पर, किसी भी किताब छापने वाले पर बनाकर रखते थे, ताकि अनुमति भी उनसे लेनी थी. कहीं थोड़ी गलती हुई तो जेल में डालने के बहुत सारे उसमें प्रावधान थे. लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी वही कानून देश में चल रहा था. यहां तक कि 2011 में जब यूपीए ने प्रयास किया तो उसमें तो उन्होंने कॉलेज में छपने वाली मैगजीन को भी इंक्लूड करने वाले थे, यानी कि और कष्टदायक करने वाले थे. 2 साल लगते थे बहुत बार समाचार पत्र को रजिस्टर करने के लिए, न्यूज़पेपर को, पीरियोडिकल्स को. अब 2 साल नहीं, मात्र 2 महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अपना नाम समाचार पत्र का और पीरियोडिकल का मिल जाएगा. पहले आपको डीएम के पास जाना पड़ता था, फिर केंद्र सरकार के आरएनए डिपार्टमेंट के पास आना पड़ता था. अब ये साइमल्टेनियस और सिंपल प्रोसेस हो गया है. आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना नाम और टाइटल क्या चाहिए वो डालना है. 60 दिन के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया तो दिया, नहीं दिया
तब भी भारत सरकार आपको रजिस्ट्रेशन दे देगी। अब 2 साल का इंतजार खत्म, 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। इससे काफी फर्क पड़ेगा। जो हमारे नए युवा पत्रकार बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, समाचार से लेके मैगजीन से लेके बाकी सब, इसमें आपको बहुत सुविधाएं मिलने वाली हैं। CBC, which was earlier known as DAVP, this is Central Bureau of Communication. अब ये क्या करने वाले हैं? इन्होंने जो अभी किया है हाल ही में, वो आज से पहले 75 साल में नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हमें काम करना है। जो रह भी गया है उस तक हमें पहुंचाना है। आप कल्पना कीजिए, मात्र 2-2.5 महीने के अंदर देश के हर जिला में, हर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां चली और लगभग 18 करोड़ लोगों तक पहुंचने का कार्य हुआ, जो आज तक कभी नहीं हो पाया। इसमें लाखों लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की है, चाहे वो आयुष्मान भारत के कार्ड की हो, किसी को अपना आधार कार्ड बनाना हो, अन्य स्कीमें भारत सरकार की जो है स्किल इंडिया से लेके बाकी सब, या माई भारत पोर्टल पर भी जुड़ना हो, इसके माध्यम से जुड़ सके। माई भारत पोर्टल, जो मेरा युवा भारत, इस पर भी 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुई है पिछले 2-2.5 महीने में। ये फिजिकल प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब ये जो आज सुविधा लॉन्च की गई पोर्टल की और वेबसाइट की, इससे क्या होने वाला है? सो द CBC's initiative aims to bring transparent empanelment, media planning and e-billing. This automated system ensures transparency in media planning, minimizes the human interface and streamlines the administrative tasks related to media campaigns for both clients and the CBC officials. With this system, billing process will be paperless and seamless, accelerating payment procedures significantly. Additionally, the transparent empanelment process ensures equitable opportunities for all partners and promotes ease of doing business. This initiative benefits over 7,000 registered newspapers, magazines, and approximately 550 television channels, around 388 private FM channels, and about 360 community radio stations, facilitating simplified and advertising processes with the Indian government and future engagements with the new media platforms. Moreover, the implementation process for outdoor media agencies, websites and new media platforms will be streamlined online for their convenience. The portal incorporates advanced technology to provide real-time analytic reports, facilitating data-driven decision-making and campaign effectiveness assessment. To ensure effective, prompt, and organized monitoring, CBC has also developed a mobile app with geotagging features, and a dedicated helpline number will be established for resolving client and partner issues promptly. Now the third one is the local cable operators. आपके यहाँ अगर आपको याद होगा 1927 में रेडियो की शुरुआत भारत में हुई और जगह जगह इसके नेटवर्क को खड़ा करने की शुरुआत हुई। 1959 में भारत में टीवी आया और 1990 में सैटेलाइट टीवी की शुरुआत हो गई। अब उसके बाद इंटरनेट का जमाना है, तो अब आप इंटरनेट के माध्यम से भी अपने टेलीविजन को देखते हो। OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के कारण बहुत कुछ बदल रहा है और हम भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और इसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश के जो लोकल केबल ऑपरेटर LCO जिसको हम कहते हैं, इनका एक तरह से कोई एड्रेस है, इनको ये नहीं पता कहां जाना है। ये ज्यादातर जाकर पोस्टल डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, MCOs के नीचे, MSO के नीचे। अब ये देश भर में हजारों हैं। हमने इनके लिए भी जो पोर्टल लॉन्च किया, अब 31 मार्च से पहले
इनको अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इनको अपनी जानकारी इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन करनी है। अगर इनको अपनी सेवाएं जारी रखनी है 1 अप्रैल से, तो 31 मार्च से पहले इनको ये सब करना होगा। इनको रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इनकी हुई है वहां पे डाकखाने में, लेकिन वो अलग अलग डाकखानों में हुई तो उसका भी कोई आसान इनको नहीं होता, जगह जगह जाना पड़ता है। अब इनको भी ऑनलाइन पोर्टल पर वो सारी सुविधा मिल जाएगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको आधार कार्ड मिला है वैसे ही इनको भी एक रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा, एक आईडी इनको यहां से मिल जाएगी। और ये भी अपने एक क्लिक से ही सब कुछ देख सकते हैं। ये इससे फायदा दोनों को ही होगा, मंत्रालय को भी और लोकल केबल ऑपरेटर्स को भी। प्रेस सेवा पोर्टल, नेविगेट ऐप हो, इन सब से आपको बहुत कुछ फायदा ही फायदा मिल रहा है। संजय जी तो पहले ही टेक्नोलॉजी के जमाने से आते हैं, तो हमने आपको साथ ही साथ कुछ काम हमने पिछले कुछ समय में किया, जिससे आपको देखने को मिला कि कैसे विभाग में भी हम और लोगों को अकाउंटेबल बनाएं और अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाएं। ह्यूमन इंटरफेस को हम कम करें या खत्म करें, उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है इन चारों पोर्टल का आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब मुझे कल कोई बाद में पूछ रहा था, जी आप मीडिया की बात तो करते हो, लेकिन मीडिया का कुछ लोगों को उठाकर ले गए पश्चिम बंगाल में। पुलिस वालों ने उनके ऊपर बिल्कुल अपना डंडा चलाने का काम किया, पता नहीं चल रहा कहां पर है। देखिए, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। ये पोर्टल्स और वेबसाइट को लॉन्च इसलिए किया गया कि आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय के दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, आपको तेल ना खर्च करना पड़े, अपना समय ना खर्च करना पड़े, किसी के पास जाके कोई हाथ ना जोड़ने पड़े। आपको केवल एक माउस पर जाके बटन दबाना है और आपका काम हो जाएगा। इसकी गारंटी, ये मोदी की गारंटी है, ये हमने आपको दे दी है आज। आप इसका पूरा फायदा उठाइए और ऐसे हम आगे वाले कदम भी उठाने वाले हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में किसी पत्रकार के साथ अत्याचार हुआ, और वहां पर पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले पश्चिम बंगाल में, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ममता दीदी से मेरा अनुरोध इतना ही रहेगा कि कृपया करके ये संदेश ना जाए कि पुलिस वाले जाति कर रहे हैं मीडिया वालों पर और उनको अपनी ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे। ऐसा ना लगे कि कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरह चरमरा गई है, जो टीवी पर रोज देखने को मिल रहा है। और पुलिस के ऊपर किसी की चले ही ना, ऐसी स्थिति किसी राज्य में नजर आ जाए, या तो उनको आशीर्वाद पूरा है या किसी की चल नहीं रही, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। लेकिन मेरा सूचना प्रसारण मंत्री के नाते आज मीडिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इतना ही अनुरोध है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये मीडिया बंधुओं का अधिकार है, इसको कुचलने का प्रयास ना किया जाए। इस तरह की घटनाएं भारत की रैंकिंग को और खराब करती हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, वो आपको बनाए रखना है। हम तो एक तरह से मदद कर रहे हैं मीडिया कर्मियों की कि आप और ज्यादा न्यूज़पेपर, चैनल और ज्यादा ऐसी सुविधाएं अपने पोर्टल्स भी लॉन्च करें। अगर दूसरी और राज्य में उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई फायदा नहीं, अगर पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। तो मेरा इतना ही अनुरोध है कि आइए सब मिलकर एक ऐसा वातावरण देश में बनाएं जहां भारत का मीडिया स्वतंत्र तो है ही और सशक्त भी हो। ये आत्मनिर्भर भारत में भारत का मीडिया विकसित भारत भी बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, हमें केवल देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी के जमाने में दुनिया में भी भारत के मीडिया की तूती बोले, एक पहचान हो, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। और सूचना प्रसारण मंत्रालय सदैव आपके साथ खड़ा है, आपका सहयोग करने के लिए, आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और आपको संरक्षण देने के लिए, ताकि आप स्वतंत्रता के साथ अपनी
पत्रकारिता को निर्भीक होकर आप कर सकें, कोई भी आपके ऊपर अंकुश ना लगे। हमने तो विपक्ष में रहकर भी आपकी आवाज उठाई थी, सत्ता पक्ष में रहकर सुनिश्चित करेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बना रहे। और हम आगे भी चाहते हैं, जैसे पीएलआई के माध्यम से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर से सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया। इंपोर्टर ऑफ टॉयज का, खिलौने के इंपोर्ट करना 90% होता था, आज हमारा एक्सपोर्ट 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। ये अपने आप दिखाता है कि एक एक निर्णय मोदी सरकार में हर क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज ये जो 4 ऑनलाइन पोर्टल्स का शुभारंभ किया गया है, इससे मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। विकसित हो रहे भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से किए जा रहे तमाम योगदान के लिए और आज की इस नई पहल को विस्तार से हम सबके सामने रखने के लिए। और अब मैं प्रेस पंजीयक श्री भूपेंद्र कैंथोला जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो कार्यक्रम में पधारे, मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री भूपेंद्र कैंथोला जी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 4 वेब पोर्टलों का आज श्री गणेश हुआ है। यह पल ऐतिहासिक है। टेक्नोलॉजी के सहारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये बहुत बड़े कदम है। इस क्रांतिकारी पहल के हम सभी साक्षी बने हैं, इसके लिए मैं आभारी हूं सूचना और प्रसारण मंत्री एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जिनके मार्ग